उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत हैं। जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोबत हैं सो खोवत हैं। उठ जागे मुसाफिर भोर भई। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हमने 5 घंटा और 6 सेवाएं के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसको लेकर हमने प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा, जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे और आप लोग उस पत्र को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और जिन लोगों के आंखों पर जो ये पट्टी बंधा हुआ है, वो पट्टी भी हमेशा के लिए निकल जाएगा, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं साक्ष्य के आधार पर बोलते हैं, अपने मन से बेतुका कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि आप लोग को शुरू से हम आगाह करते जा रहे थे, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं थे। नतीजा आपके सामने है। अब भी अगर आप नहीं मानिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ आपका आंख खोलने का काम करेंगे, आगे तो आपको ही चलना पड़ेगा। तो हमने जो पत्र लिखा है वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय को ये हमने दिया था। प्रधानमंत्री जी का जो लेटर है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसको हम विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको कि हमने क्या डिमांड किया है। जैसे ही इसका जवाब हमें आता है, हम लोगों का अगला कदम जारी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय में दिनांक 18 अक्टूबर 2023 को ही हमने ये लेटर रिसीव कराया। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे भी। संभव हो तो इस पत्र को पढ़ने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि पत्रांक 54 दिनांक 17/10/2023 के आलोक में ही अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा ये पत्र लिखा गया था और अगले दिन 18/10/2023 को माननीय मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री सचिवालय में इसे रिसीव कराया गया था। वहीं 19 अक्टूबर को माननीय समाज कल्याण मंत्री और सचिव महोदय के साथ वार्ता के दौरान इस लेटर को उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आगे समय देकर बात करने की बात माननीय मंत्री जी और सचिव महोदय के द्वारा कहा गया था। अब आपको ये पत्र पढ़कर सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पत्रांक 54 दिनांक 17/10/2023। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार। विषय: हम सेविका सहायिका द्वारा निर्दिष्ट केंद्र संचालन की 4 घंटे की अवधि के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य निष्पादन नहीं करने के संबंध में। महोदय, हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं पिछले करीब 4 दशक से सरकार के स्तर से हमारे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद में पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने मूल दायित्वों के साथ केंद्र व राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों से संबंधित दी गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करती आ रही हैं। विनम्रतापूर्वक हम आंगनवाड़ी कर्मचारी केंद्र व राज्य सरकार से अपने निष्ठापूर्व सेवा दायित्वों के एवज में कृपापूर्ण दृष्टि की अधियाचना की, लेकिन हमें निराशा होना पड़ा। लोकसभा विधानसभा में हमारे हक के लिए आवाज़ उठी तो हमारे सेवा कार्यों को नज़रअंदाज कर दैनिक सेवा अवधि 4 घंटे बताकर माखौल उड़ाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि विभागीय कार्यकलाप 4 घंटा मूल दायित्व निर्वहन के साथ आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक का निर्देश प्राप्त है। 5 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षण गतिविधि के अलावा गृह भ्रमण, गर्भवती प्रसूता महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, सूखा राशन वितरण, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के साथ अन्य कार्यों में भी हम अपना योगदान देते आ रहे हैं, जो केंद्र संचालन अवधि के बाद करना पड़ता है। कार्यालय बैठक, सेक्टर बैठक, स्वास्थ्य विभाग की बैठक,
जिला स्तर पर बैठक में भी सम्मिलित करा हमें अतिरिक्त दायित्व दिए जाते हैं, जिसका हम अक्षरशः अनुपालन करती हैं। उसके एवज में हमें कोई यात्रा भत्ता आज तक नहीं मिला है। वास्तविक रूप से हम आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रतिदिन 10 से 12 घंटे अपनी सेवा प्रामाणिक रूप से निष्ठापूर्वक देते आ रहे हैं। महोदय, आधी आबादी को उनका हक महिला सशक्तिकरण की बातें बस दिखावा ही है। महोदय, आपसे हम उम्मीद रखते हैं आप हमारी स्थिति को समझते हुए उचित हक प्रदान करने के दिशा में पहल जरूर करेंगे। हम सभी एकजुट आंगनवाड़ी कर्मचारी समझ चुके हैं कि जब तक सरकार हमें कार्य के अनुरूप उचित पारिश्रमिक नहीं देती, तब तक हम लोगों ने सरकार के साथ असहयोग सत्याग्रह करने का 2 टूक निर्णय लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं असहयोग सत्याग्रह के बारे में महासभा ने लिखा है। हमारी कार्य अवधि 4 घंटे बताई गई, फिर भी हम अतिरिक्त दायित्व क्यों निर्वहन करें? इसके तहत नियमित रूप से निर्दिष्ट 4 घंटे के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे और स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषाहार वितरण कार्यक्रम पूर्ववत संचालित होंगे। हाजिरी नियमित रूप से बनेगी, लेकिन 4 घंटे के अतिरिक्त असहयोग सत्याग्रह के तहत पोषण ट्रैकर पर डाटा संग्रह कार्य, टीकाकरण कार्य, परियोजना कार्यालय का दौरा एवं किसी प्रकार का प्रपत्र संग्रह व अन्य कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। घोषित असहयोग सत्याग्रह 18 अक्टूबर से ही सभी एकजुट सेविकाएं संचालित करेंगी। भवदीय सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव बिहार, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा, जिन्होंने 17/10/22 को पत्र लिखा और 18 तारीख को मुख्यमंत्री सचिवालय में रिसीव कराया। संलग्नक में मुख्य सचिव बिहार पटना एवं निदेशक ICDS पटना के द्वारा निर्गत पत्र की प्रतिलिपि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय समाज कल्याण मंत्री के नाम दिया गया। आप लोगों के समक्ष हमने प्रस्तुत किया। आप लोग ध्यान से अगर सुने होंगे, देखे होंगे, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, आज उनको समझ में भी आ गया होगा और आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी वो पट्टी भी हट चुका होगा। तो विशेष अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बखूबी हर चीज़ को सुन लिया, समझ लिया। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।